कुरान के का कौन सा ऐसा फार्मूला है जिस पर अमल किया जाए तो तंगी दूर हो जाए, मुआशी बदहाली दूर हो जाए और इंसान खुशहाली के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार सके। तो मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने एक अमल का तज़किरा फरमाया। जो कोई अल्लाह के अता करदा इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, उस पर अमल करेगा, तो मेरे रब का वादा हक है और सच है, वही नतीजा बरामद होगा जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी किताब के अंदर फरमाया है। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की शान यह है कि उससे ज्यादा सच्ची बात किसी और की नहीं हो सकती। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और अल्लाह जब वादा फरमाता है तो उसने खुद अपनी शान बयान फरमाई, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल वादा खिलाफी नहीं फरमाता। और ये बात भी अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें कि रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है और वो सिर्फ इंसानों को रिस्क नहीं देता, जानवरों को भी रोजी देने वाला वही है, पत्थरों को रोजी देने वाला वही है, दरख्त को रोजी देने वाला वही है, चरिंद को रोजी देने वाला वही है, परिंद को रोजी देने वाला वही है, दरख्त को रोजी देने वाला वही है। हर एक की रोजी का रज़्ज़ाक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू। और उसी ने फरमाया कि अगर किसी के पास तुम ये देख रहे हो कि रोजी में कुशादगी है, फरावानी है, और अगर किसी के यहां तुम देख रहे हो कि रोजी में तंगी है, तो किसकी वजह से है? तो अल्लाह फरमाते अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। अल्लाह जिसका चाहता है, जिसकी चाहता है रोजी तंग कर देता है और जिसकी चाहता है कुशादगी फरमा देता है। और खुद अल्लाह ने अपनी शान बयान फरमाई, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कोई जानदार ऐसा नहीं, कोई जमीन पर ऐसा नहीं जिसके रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। हर एक को रोजी देने वाला अल्लाह ही। कहां बैठ रहे हो? हटो इधर से, भागो। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हर एक के रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। रोजी रसा वही है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। अलबत्ता उसने जरूर यह फरमाया कि घर बैठ करके मफलूज होकर के न बैठ जाओ कि अल्लाह ने जिम्मा लिया है तो मुझे घर बैठे मिल जाएगा, नहीं। बल्कि मस्जिद में रहने वालों से भी फरमाया कि नमाज अदा करके निकल जाओ मस्जिद से। वो भी कौन सी नमाज? जुमा की नमाज। इज़ा क़ुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द। जब तुम नमाज अदा कर लो तो जमीन पर फैल जाओ। क्या करो जमीन पर फैल कर? वब्तगू मिन फदलिल्लाह, अल्लाह का फज़्ल तलाश करो, यानी रोजी तलाश करो। मेहनत करना, रोजी तलाश करना ये तुम्हारा काम है और रोजी अता करना ये रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की जिम्मे है। तो कोई सोचे कि मैं बैठा रहूंगा, वजीफे खींचूंगा और तकिए के नीचे से 1 करोड़ निकल आएगा, गद्दे के नीचे से 2 करोड़ निकल आएगा, तो नहीं। वब्तगू मिन फदलिल्लाह, निकलो और अल्लाह का फज़्ल तलाश करो। रिस्क तंग कैसे होता है, मंदी का शिकार इंसान कैसे होता है, बेरोजगारी का शिकार इंसान कैसे होता है? गुनाहों की वजह से, नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के इरशाद के खिलाफ अमल करने की वजह से,
मैं आज आपको 4 नुस्खे बताऊंगा रोजी के सिलसिले में, और उन 4 नुस्खों को आप जहन के अंदर रखो। पहला नुस्खा तो मैंने बताया, आप रोजी के लिए निकलो, मेहनत करो, तलाश करो, ये आपको करना है। लेकिन साथ ही साथ जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उसमें रब ने एक अमल बताया कि मेरे बंदो ये अमल तुम इख्तियार करो, तुम्हारी सोच जहां नहीं पहुंचती होगी ना, वहां से मैं तुम्हें रोजी अता करूंगा और बेहिसाब अता करूंगा। यह भी नहीं कि लिमिटेड, अनलिमिटेड अता करूंगा। अब वो नुस्खा कौन सा है? तो कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, जब किसी बंदे के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, जाहिर में भी अल्लाह से डरे, बातिन में भी अल्लाह से डरे, अंधेरे में भी अल्लाह से डरे और उजाले में भी अल्लाह से डरे, अल्लाह का डर उसके वजूद पर तारी हो जाए और वो तकवा इख्तियार कर ले, तो मौला फरमाता है ऐसी जगह से रोजी दूंगा जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता होगा, बेहिसाब रोजी अता करूंगा। और आज अगर हम मुआशरे का जायजा लें तो आज मुआशरे की सिचुएशन यह है कि आदमी सबसे डरता है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह का डर उसके दिल से ऐसा निकल गया, ऐसा निकल गया, ऐसा निकल गया कि उसको यह ख्याल ही नहीं कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है या मेरा मौला मुझे देख रहा है, कुछ भी नहीं। और जब यह अल्लाह का डर निकल गया तो रोजी तंग हो गई। जब अल्लाह का डर निकल गया इंसान तंगदस्ती का शिकार हो गया। जब अल्लाह का डर निकल गया उसके माल से बरकत खत्म हो गई। जब अल्लाह का डर निकल गया कारोबार मंदा हो गया। जितना ज्यादा बंदा अल्लाह का डर दिल से निकाल देगा उतनी परेशानी का शिकार होगा, और जितना अल्लाह का डर दिल के अंदर पैदा होगा और तकवा इख्तियार करेगा, मौला सिर्फ उसे रिज़्क ही नहीं दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। तो तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। अब अल्लाह का डर कहते किसे हैं, अल्लाह का खौफ कहते किसे हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत तफसील से मैं इस पर गुफ्तगू करने की बजाय मैं आपको समझा दूं, ताकि एक बात भी अगर आपने जहन के अंदर महफूज कर ली तो ये बात आपके लिए काफी मुफीद होगी। अल्लाह का डर किस एतबार से, इसको पहले समझो। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। डरो कि मैं जो गुनाह कर रहा हूं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं, कहीं वो पकड़ लेगा तो हमारा क्या अंजाम होगा। दूसरी चीज ये तसव्वुर दिल में रखो कि हम कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह उससे बेखबर नहीं, अल्लाह बाखबर है, सब जानता है। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर इन्नल्लाहा अलीमुम बिदाति सुदूर। दिल के छुपे हुए भेद को भी जानता है और आंखों की खयानत को भी जानता है। इन्नल्लाहा ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा। जमीन और आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से छुपी हुई हो। पुलिस देख रही हो तो जुर्म नहीं करते, और खुदा देख रहा है और बेधड़क गुनाह कर रहे हैं। कोई अल्लाह का डर दिल में नहीं। वो कौन सी बुराई है जो आज हमारे मुआशरे के नौजवान नहीं कर रहे? गंदी पिक्चरों से लेकर, गंदे कामों से लेकर, हराम कारोबार से लेकर, कौन सी चीज ऐसी है जिसमें अल्लाह को मानने वाला बंदा इल्ला माशाअल्लाह मुलव्विस नजर ना आता हो? डरो अल्लाह से। तसव्वुर दिमाग के अंदर बिठा लो कि कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, मेरा मौला देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, मेरा माबूद देख रहा है। ये डर अगर दिल में पैदा हो गया
और आदमी अपने वजूद को गुनाहों से रोका, अल्लाह अकबर, मेरा रब फरमाता है बेहिसाब रोजी अता करूंगा, जहां गुमान नहीं पहुंचेगा वहां से मैं तुझे अता करूंगा। तो ये पहला नुस्खा है अल्लाह से डर का। आप चाहते हैं तंगी दूर हो जाए, मंदी दूर हो जाए, तो लोगों का पैसा खा करके तंगी दूर नहीं होगी, हराम कारोबार से तंगी दूर नहीं होगी, नाजायज कारोबार करने से पैसा नहीं आएगा। अल्लाह से डरोगे और डर कर तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फज़्ल तलाश करते हुए मार्केट में जाओगे तो मेरा करीम तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे को खोल देगा, इसलिए कि ये उसका वादा है। पहला नुस्खा ये हुआ। अब आइए दूसरा नुस्खा अर्ज करूं। वामुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो और उस पर जमे रहो, खुद भी नमाज पढ़ो और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो। और फिर अल्लाह फरमाते ला नसअलुका रिज़्क़ा, मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, नहनु नरज़ुकुक, मैं तुम्हें रोजी अता करता हूं। तो नमाज सिर्फ आपको अदा नहीं करनी, बल्कि नमाज खुद को भी पढ़नी है और अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म देना है। और जब कोई खुद नमाज पढ़ता है और अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का हुक्म देता है, उस पर उससे जो तकलीफ होती है उस पर वो सब्र करता है, तो मेरा मौला फरमाते हैं नहनु नरज़ुकुक, मैं तुम्हें रोजी अता करूंगा। आज जरा देख लीजिए कितने लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं, कितने लोग हैं जिनको यह फिक्र है कि अपनी औलाद को हम नमाज का हुक्म दें। कौन बाप आज ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र हो कि मेरे बेटे की एक वक्त की नमाज कज़ा ना हो? नहीं, पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। बीवी नमाज पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। बच्ची नमाज पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। मुझे बताइए, हर चीज के लिए आप वक्त निकालते हो और अहलो अयाल का ख्याल करते हो, नमाज के लिए क्यों ख्याल नहीं करते? होना तो यह चाहिए कि अल्लाह का एक मर्तबा किसी चीज का हुक्म मिल जाए तो वो हमारे लिए काफी है कि उसका एक मर्तबा ऑर्डर मिल गया, हमें उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि नमाज के बारे में अल्लाह ने एक मर्तबा नहीं, कमोबेश कुरान मुकद्दस में 300 मकामात पर फरमाया है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। फिर भी एहसास नहीं, बेटा बैठ जाओ, बंद करो, हटाओ इसको उधर से। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। मैं बहुत मजबूर हो जाता हूँ, अब हर तकरीर में मुझे कुछ ना कुछ डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है। कहीं से भी घुस के चले आते हैं और बीच में खड़े रह जाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। खैर, खुद भी नमाज पढ़ो और अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, किसी के यहां मुलाजिमत करते हैं, सुबह 10 बजे का टाइम दिया, आप बैंक में सर्विस कर रहे हैं, किसी कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, आपका टाइम है 10 बजे का सुबह, आपको ड्यूटी आवर्स बता दिए गए कि 10 बजे पहुंचना है, 10 से शाम को 6 बजे तक आपकी ड्यूटी है। तो रात भले जगे हों लेकिन 10 बजे से पहले स्कूल, 10 बजे से पहले ड्यूटी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मालूम कर लेते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं मिलेगी, ये वक्त रश का तो नहीं है, अगर है तो 10 मिनट पहले निकल जाते हैं ताकि हमारी ड्यूटी के टाइम में फर्क ना पड़े। कितने घंटे ड्यूटी देते हैं? 8 घंटे ड्यूटी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चों के सिलसिले में आप देखिए, 7 बजे की स्कूल है या 8 बजे की स्कूल, तो मां 6 बजे उठ जाएगी, बच्चे के कपड़े प्रेस करेगी, बच्चे के जूते पॉलिश करेगी, बच्चे को तैयार करेगी, बच्चे को नाश्ता खिलाएगी, बच्चे को सब कुछ करेगी, तैयार करके बस स्टॉप पर ले जाएगी, जहां बस आती है ले जाकर बिठा देगी ताकि स्कूल की बस न छूट जाए,
और बच्चा स्कूल में लेट न पहुंचे। ये हम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एक महीने की सैलरी आपको आपका बॉस या आपकी कंपनी का मालिक या आपको आपका सेठ आपको देगा। ना आपके सेठ ने आपको जिंदगी दी है, ना आपके सेठ ने आपको आंखें दी हैं, ना आपके सेठ ने आपको जबान दी है, ना आपके सेठ ने आपको कान दिए हैं, ना आपके सेठ ने आपको पैर दिए हैं, ना आपके सेठ ने आपको कुछ और दिया है, न आपके सेठ ने आपको जिंदगी दी है, ना आपके सेठ ने आपको इज्जत दी है। ये सब कुछ तो उसने दिया नहीं, लेकिन जो चंद टुकड़े चंद रुपये देता है तुम्हें, उसके हर टाइम का ख्याल है। और जिस करीम ने पूरा वजूद तुम्हें अता फरमाया, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है, उसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। अरे तंगी की शिकायत कर रहे हो तुम रोजी की, झुक जाओ उस रब की बारगाह के अंदर जिसके दस्ते कुदरत में सबका रिस्क मौजूद है। और खुद ही न झुको, अपने अहलो अयाल को भी झुकाओ। जब तुम अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दोगे और खुद भी नमाज पढ़ोगे, इसमें हर चीज पर तुम सब्र का दामन थामे रखोगे, तो अल्लाह फरमाते नाहनु नरजुकुक, हम तुम्हें रोजी अता करेंगे। खुदा की कसम, सेठ वादा करके मुकर सकता है और खुदा का वादा हक है, उसने जो फरमा दिया वो होकर के रहेगा। तुम्हें सेठ के वादे पर भरोसा है, खुदा के वादे पर नहीं। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को नमाज के सिलसिले में सख्ती करते हों, प्यार से मोहब्बत से डरा कर समझा कर बुझा कर नमाज का पाबंद नहीं, फिक्र ही नहीं। जवान बच्चे हो गए और उन्हें पाकीज़ी पाक रहने के मसाइल भी नहीं मालूम, नमाज के मसाइल भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। जुम्मा को जाते हैं जैसे तैसे, बस 2 रकात पढ़कर भाग आए बस। कुरान के इस उसलूब पर कुर्बान जाइए कि अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि तुम नमाज पढ़ो, वामुर अहलका बिस्सलाह, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो, अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो। तो खुद भी नमाज पढ़ो, अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म दो। तो अल्लाह फरमाते हैं, उसके बाद क्या फरमाते हैं, ला नसअलुका रिज़्क़ा, मैं तुमसे रोजी थोड़ी मांगता हूं, मैं तुमसे नहीं मांगता, बल्कि अल्लाह फरमाता है नाहनु नरज़ुकुक, हम तुमको रोजी अता करेंगे। अरे आप मुझे बताओ, ये कैसे मुमकिन है कि बंदा खुदा की बारगाह में सर झुकाकर आजिज़ी का इजहार करे और मेरा मौला उसे भूखा रखे। अरे बंदा तू झुक तो जा उस खुदा की बारगाह में, मौला तुझ पे रिस्क के दरवाजे खोल देगा। और आज कारोबार ही के लिए आदमी नमाज छोड़ देता है। अरे बहुत सीजन है, बहुत कस्टमर का टाइम है, बहुत घिराकी है, जाऊंगा तो ये कस्टमर चला जाएगा। नादान, जिसने तेरे दरवाजे पर कस्टमर भेजा है तू उसके दरवाजे पे चला जा। ये एक भेजा है तो उसके दरवाजे पे जाएगा तो वो 10 भेज देगा तेरे दरवाजे, लेकिन तू उसके दरवाजे को भूल गया और तूने आने वाले ग्राहक पर भरोसा शुरू कर दिया। तो नमाज की पाबंदी, अहलो अयाल को नमाज का पाबंद बनाओ। कोई बच्चा, कोई घर का फर्द बेनमाजी न हो। ऐसा नहीं हाँ बस मौलाना अभी 4 वक्त की तो बच्चे ने शुरू किया है, दुआ करें 5 वक्त की भी हो जाए। नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ाओ। मुझे एक हदीस याद आ रही है, शादीशुदा लोग इसको जहन के अंदर महफूज रखें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह 3 किस्म के लोगों के घरों को तू हरा भरा रखना। कौन दुआ कर रहा है? मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आलिम जो इल्म पर अमल करे और लोगों को इल्म और अमल की दावत दे। ए अल्लाह तू उसके घर को